हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जिस देश की राजधानी का बॉर्डर दो देशों से मिलता हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में पढ़ा है जिसे गुफाओं का देश कहा जाता हो? दोस्तों, इस देश के आर्किटेक्चर को देखकर सब इसके दीवाने हो जाते हैं। आज हम जिस देश की सैर करवाने वाले हैं उस देश में ट्रेन की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जहां मर्जी बिना पैसे खर्च किए आप घूम कर आ सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्लोवाकिया की सैर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, सीट बेल्ट जरूर लगा लें, क्योंकि अब हम आपको सीधा यूरोप के मध्य में बसे देश स्लोवाकिया ले जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है स्लोवाक रिपब्लिक, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि ये चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। देश के नॉर्थ में पोलैंड है, ईस्ट में है यूक्रेन, साउथ में हंगरी, तो वहीं नॉर्थ में ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक से इस देश का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, स्लोवाकिया देश का कुल एरिया 49,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इनमें से ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। इस देश की जनसंख्या है करीब 5.4 मिलियन, यानी कि 54 लाख, और यहाँ की आधिकारिक भाषा स्लोवाक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्लोवाकिया एक बहुत ही पढ़ा लिखा देश है, जहाँ पर लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है। यहाँ पर एजुकेशन को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल लेवल से ही साइंटिफिक तरीके से काम किया जाता है। दोस्तों, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डैन्यूब स्लोवाकिया देश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है और इस नदी की वजह से ही इस देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है। 2850 किलोमीटर लंबी ये नदी 10 देशों में बहती है। इस नदी के अलावा दुनिया में शायद ही ऐसी कोई नदी हो जो इतने सारे देशों से होकर बहती हो। ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादातर काम इस नदी की मदद से ही किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवाकिया में ऑफिशियली तो कोका कोला पे बैन नहीं है, लेकिन यहाँ 2% लोग भी ऐसे नहीं है जो इस सॉफ्ट ड्रिंक को पसंद करते हो। हालांकि यहाँ कोफोला नामक ड्रिंक को खूब पसंद किया जाता है, जो कि पड़ोसी देश चेक रिपब्लिक का एक प्रोडक्ट है। कहा जाता है कि इसे पीने के बाद आपको सॉफ्ट ड्रिंक का रियल मतलब पता चल जाता है। क्या बात है, मौका मिला तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। स्लोवाकिया की एक बात सुनकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अक्टूबर महीने के आखिरी संडे के बाद से ठंड का मौसम आ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर ठंड ना भी हो तो लोग मोटे मोटे जैकेट पहनना शुरू कर देते हैं और ठंड को लेकर अपने घरों में तैयारी शुरू कर देते हैं, और तभी से ही घर के अंदर आग जलाकर बैठने का इंतजाम कर लिया जाता है। आपको बता दूं कि स्लोवाकिया देश को कंट्री ऑफ केव्स भी कहा जाता है। कैन यू इमेजिन इस देश में कितनी गुफाएं होंगी? दोस्तों, इस छोटे से देश में 6000 से ज्यादा गुफाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हर जगह यहाँ गुफाओं से गुजरना पड़ेगा। वैसे भी इस देश में आपको पहाड़ी इलाके ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरे यूरोप में ही शराब को लेकर लोगों में खूब दिलचस्पी रहती है, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश के लोग कुछ ज्यादा ही अल्कोहल का सेवन करने पे यकीन करते हैं, और खासतौर पर ठंड के मौसम में। दोस्तों, अल्कोहल यहाँ के कल्चर का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग रात के समय अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से शराब का सेवन करते हैं, और यहाँ रेड वाइन काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि स्लोवाकिया में हर साल होने वाली मौत में से 23% शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाकों की कोई कमी नहीं है, ऐसे में लोग शराब के नशे में कार पे नियंत्रण नहीं रख पाते और बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी बहुत बड़ी चीज है और इसे शराब पीकर खराब ना करें। शराब पीकर गाड़ी चलाना मतलब मौत के साथ खेल खेलने जैसा है। दोस्तों, स्लोवाकिया में लोगों को गाड़ियों का भी बहुत शौक है। तभी तो 54 लाख आबादी है स्लोवाकिया की, और यहाँ पर 36 लाख से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। इस देश के 2 बड़े शहरों राजधानी ब्रातिस्लावा और कोशिजे में सुबह शाम आपको भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। वैसे आमतौर पर कोई भी देश अपनी राजधानी को देश के बीच में रखना चाहता है, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा की बात बहुत निराली है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो 2 देशों की सीमाओं से सटी हुई है। ये देश हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंगडम ऑफ हंगरी की राजधानी भी 1536 से लेकर 1783 तक ब्रातिस्लावा ही थी, और यही वजह है कि आज भी इस शहर में तकरीबन 9 अलग अलग यूरोपियन देशों के लोग रहते हैं। दोस्तों, ब्रातिस्लावा पूरे यूरोप में तीसरा सबसे अमीर शहर है। हाल ही में हुए एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि हैम्बर्ग और लग्जमबर्ग सिटी के बाद ब्रातिस्लावा में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल सबसे बेहतर है। यहाँ सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, एक सर्वे में पाया गया है कि तकरीबन 60% लोग स्लोवाकिया को स्लोवेनिया समझते हैं। दोनों ही देशों का काफी एक जैसा नाम है, जिसकी वजह से लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आप भी कंफ्यूज थे इसको लेकर? वेल फ्रेंड्स, अगर आप हैं ट्रेन यात्रा के शौकीन तो ये देश आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए। इस देश में 26 साल तक की उम्र वाले स्टूडेंट्स और 62 साल या उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रेन की यात्रा पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जितनी मर्जी उतनी मस्ती कीजिए यहाँ के ट्रेनों में, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवाकिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि इस्लाम धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यहाँ पर 2016 में ही एक कानून ऐसा बनाया गया जिसके तहत इस तरह के नियम बनाए गए थे। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन एक बात चौंकाने वाली जरूर है कि यहाँ पर 5000 से भी ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी इस देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। यह यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आपको एक भी मस्जिद देखने को नहीं मिलेगा।
दोस्तों आपको बता दूं कि स्लोवाकिया की महिलाओं को हद से ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं और जनरली कम उम्र में ही शादी कर लेती हैं। अगर आपको लंबी लड़कियां पसंद हैं तो फिर ये देश आपके लिए ही है। यहाँ की महिलाओं के पैर काफी लंबे होते हैं और ये उनको और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ औसतन लड़कियों की लंबाई 5 फीट 6 इंच होती है और इस मामले में ये दुनिया के कुछ शीर्ष देशों में आता है। स्लोवाकिया एक डेवलप्ड नेशन है। यहाँ आपको हर वो फैसिलिटी मिल जाती है जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए होती है। स्लोवाकिया अमीर देशों की सूची में दुनिया में 40वें नंबर पे आता है। हालांकि आज भी यहाँ 11% लोग बेरोजगार हैं, जो कि यूरोप के लिहाज से काफी ज्यादा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि स्लोवाकिया में तकरीबन 50 ऐसे चर्च हैं जो कि लकड़ी के बने हैं। जी हाँ, लकड़ी के। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इनमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के कारीगर पुराने जमाने से ही कितने एडवांस थे। दोस्तों स्लोवाकिया में 9 से भी ज्यादा नेशनल फॉरेस्ट हैं। यहाँ आपको ग्लेशियर्स, झीलें और पहाड़ी इलाके सब देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवाकिया की सरकार यहाँ के लोगों के हेल्थ के प्रति बहुत ही कम पैसा खर्च करती है। यही वजह है कि देश में सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। स्लोवाकिया में एक गांव है जिसका नाम है विलेज ऑफ सिकमदेन। इस गांव में कुल मिलाकर 130 घर हैं और ये सभी घर जबरदस्त आर्किटेक्चर के मिसाल हैं। लकड़ियों से बने इन घरों को पेंटिंग से इस तरह से सजाया गया है कि किसी की भी आंखें खुली के खुली रह जाएं। ये सारे घर इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें हिस्टोरिकल एरिया माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमाल की खूबसूरती है यहाँ की। अगर आप कभी स्लोवाकिया जाओ तो आप इस गांव को जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के महल होते हैं, वैसे ही यूरोप के देशों में पुराने महलों को कैसल्स के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि पर कैपिटा के लिहाज से स्लोवाकिया में यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा कैसल्स हैं, जिनकी संख्या 182 है। इनमें से बहुतों को यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। भले ही स्लोवाकिया एरिया के मामले में बहुत छोटा हो, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में 35 एयरपोर्ट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलती है। साथ ही दोस्तों 3622 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स भी हैं इस देश में। स्लोवाकिया में वाइन का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है। साथ ही यहाँ का वाइन पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। कई देशों में स्लोवाकिया से वाइन एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों एग्रीकल्चर इस देश की बहुत बड़ी ताकत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोटल लैंड का 40% हिस्सा इस देश में खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर ज्यादातर ऑर्गेनिक खेती की जाती है। स्लोवाकिया देश का 40% हिस्सा फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ 20% हिस्से में ही यहाँ के लोग रहते हैं और इतने में ही वो अपना जीवन बिताते हैं। यही तो खासियत होती है कम आबादी वाले देशों की। स्लोवाकिया के कुछ नियम बहुत ही कड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 23% लोग शराब पीकर मारे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर 0 टॉलरेंस फॉर अल्कोहल वाइल ड्राइविंग की पॉलिसी है। इसके तहत अगर किसी ने भी शराब पीकर गाड़ी चलाने की कोशिश की तो समझिए कि बाकी की जिंदगी आप जेल में ही बिताएंगे। साथ ही दोस्तों शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से आप नहीं चला सकते, जबकि हाईवे पे 90 किलोमीटर से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। दोस्तों स्लोवाकिया देश में एक नियम ऐसा भी है जो कि इसे आज के समय में भी दूसरे देशों से अलग बनाता है। वो ये है कि इस देश में 18 साल की उम्र के बाद से ही लड़का लड़की से शादी कर सकता है। जी हाँ, ओनली 18। आपको बता दूं कि स्लोवाकिया में काम करने वाले लोगों की कम से कम पगार 380 यूरो पर मंथ होती है, जो कि इंडियन रुपए में लगभग 35,000 के करीब है। सोचिए भाई, ये यहाँ की सबसे कम से कम सैलरी है। आपको बता दें कि स्लोवाकिया एक संसदीय गणतंत्र है, जिसकी राष्ट्रीय परिषद में 150 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को हर 4 साल में आम चुनाव द्वारा चुना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2002 तक इस देश में सांसद राष्ट्रपति का चुनाव किया करता था, लेकिन बाद में यहाँ के संविधान में संशोधन कर दिया गया। अब यहाँ राष्ट्रपति आम चुनावों द्वारा चुने जाते हैं। स्लोवाकिया में एक और नियम बहुत वर्किंग फ्रेंडली है, और वो ये है कि यहाँ आप किसी भी इंसान से एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। जी हाँ, इस नियम का पालन हर कंपनी को करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि आज तक स्लोवाकिया देश में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ी है और टेम्परेचर कितना गया है? दोस्तों आपको बता दूं कि जुलाई 5, 1950 यहाँ का सबसे गर्म दिन रहा है। उस दिन यहाँ का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तक गया था। हमारे देश में गर्मी के मौसम में तापमान 44-45 डिग्री तो नॉर्मल है, वहीं लोएस्ट टेम्परेचर इस देश का -41 डिग्री तक रहा है। मतलब कि यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है भाई। दोस्तों क्या आपको पता है कि लकड़ियों से बनी हुई सबसे लंबी ब्रिज यूरोप में किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, ये भी स्लोवाकिया में ही है। कोलोरोव शहर में बना ये ब्रिज 85 मीटर लंबा है। जी हाँ, ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। लगता है यहाँ के लोगों को लकड़ियों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। आपको बता दें कि कोशिश जू जो कि स्लोवाकिया में है, ये सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा जू है। यहाँ पर तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, फैमिली के साथ मौज मस्ती करने के लिए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत हैं। ये मुख्य रूप से जितनी ऑस्ट्रोव के भूमिगत भंडार में पाया जाता है। दुनिया में घोड़े की सबसे ऊंची प्रतिमा स्लोवाकिया में है।
ये सैमरिन सेलेस्तोव के स्पोर्ट एंड कांग्रेस सेंटर में स्थित है और ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना है और ये लगभग 9 मीटर ऊंचा है और इसका वजन है लगभग 20 टन। तो फ्रेंड्स, ये था स्लोवाकिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो वहाँ? बताइए जरा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे